दोस्तों, आई केयर कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर में पहले दिन हमने पढ़ा कंप्यूटर के बारे में, इनपुट डिवाइस के बारे में, और सेकंड क्लास में हमने जो पढ़ा है वो हमने आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा है। तो आज हम पढ़ेंगे मेमोरी, सीपीयू। तो आज का टॉपिक है हमारा सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग का काम है, प्रोसेसिंग यानी जो कंप्यूटर को जानकारी दी जाती है उसको जो है उसके ऊपर काम करने का काम कौन करती है? एक यूनिट करती है, एक इकाई करती है कंप्यूटर की, जिसका नाम क्या है? सीपीयू। हम देखते हैं एक स्क्रीन है, स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं? एलसीडी, एलईडी, मॉनिटर बोलते हैं, वीडियो बोलते हैं, और उसके साथ एक डिब्बा होता है जिसको हम क्या देते हैं? सीपीयू। सीपीयू वो पूरा डिब्बा नहीं है, उसके अंदर एक बोर्ड है। तो अगर उस डिब्बे को ओपन करेंगे, उसका नाम कैबिनेट बोलते हैं उसको, और उस कैबिनेट के अंदर अगर ओपन करेंगे तो एक बोर्ड है जिसका नाम क्या है? मदरबोर्ड। जैसे मोबाइल है, मोबाइल को अगर ओपन करेंगे एक प्लेट निकलेगी अंदर से, तो उस प्लेट को क्या बोलेंगे? मदरबोर्ड बोलेंगे। तो मदरबोर्ड क्या है? मेन बोर्ड है, सभी बोर्ड की मां है मदरबोर्ड। मेन बोर्ड है जिससे सभी डिवाइस जुड़े होते हैं, जितनी भी हम लगाएं, अटैच करें, चाहे वो कीबोर्ड लगाएं, चाहे माउस लगाएं, चाहे पेन ड्राइव लगाएं, कोई भी कंप्यूटर के साथ स्कैनर, वेबकैम कुछ भी जोड़ते हैं तो एक बोर्ड के साथ जुड़ता है। तो उस बोर्ड का नाम क्या है? मदरबोर्ड या मेन बोर्ड बोलते हैं। और मेन बोर्ड, मदरबोर्ड पर एक छोटी सी चिप होती है, उस चिप का नाम क्या है? सीपीयू है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का दिमाग है। कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर में जो सोचने का काम है वो सीपीयू करता है। तो एक कंप्यूटर का दिल भी है, हार्ट ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिल। वो क्या है? तो वो है एसएमपीएस। एसएमपीएस का पूरा नाम, एसएमपीएस का पूरा नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई यानी कंप्यूटर को जो पावर सप्लाई देने का काम, इलेक्ट्रिसिटी देने का काम, कंप्यूटर के विभिन्न भागों तक बिजली पहुंचाने का काम एक यूनिट करती है, एक इकाई करती है, जिसका नाम क्या है? एसएमपीएस है, जिसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का दिल बोलते हैं। तो दोस्तों, जैसे शरीर के अंदर खून का संचार कौन करता है? हार्ट करता है, दिल करता है। खून के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक एनर्जी मिलती है, हमें ऊर्जा का संचार होता है, और अन्य अन्य पोषक तत्व प्रदान होते हैं। ऐसे कंप्यूटर में खून तो नहीं है, लेकिन क्या है? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए अलग अलग भागों में। तो मैंने कहा एक डिब्बा होता है, किसके साथ? मॉनिटर के साथ या एलसीडी, एलईडी के साथ। उसके अंदर एक बोर्ड है, मदरबोर्ड, और एक छोटी सी बॉक्स लगा होता है अंदर, जिसमें से तारें निकल रही होती हैं। एक तार मदरबोर्ड में जाती है, एक तार हार्ड डिस्क में जाती है। तो उस छोटे से डिब्बे का नाम क्या है? एसएमपीएस है। एक ट्रांसफार्मर टाइप का कह सकते हैं आप। और ट्रांसफार्मर का काम क्या है? घरों में बिजली देना। और ऐसे एसएमपीएस का काम क्या है? कंप्यूटर के अंदर भागों में जितने भी जुड़े हुए हैं तो उन सब तक बिजली प्रदान करना किसका काम है? एसएमपीएस का है, स्विच मोड पावर सप्लाई का काम है। तो कंप्यूटर का दिमाग हो गया सीपीयू, और कंप्यूटर का दिल क्या हो गया? एसएमपीएस हो गया। एसएमपीएस का पूरा नाम हमने किया स्विच मोड पावर सप्लाई। पार्ट ऑफ द सीपीयू। सीपीयू के भाग कौन कौन से हैं? तो तीन मेन भाग हैं सीपीयू के। पहले भाग का नाम है एएलयू। एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक
एंड लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक यानी मैथ वाला काम, जमा गुणा घटा भाग, मैथमेटिकल वर्क होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, अर्थमेटिक वर्क बोलते हैं। और लॉजिक यानी डिसीजन लेने वाला काम, जिससे अलग अलग प्रकार की सूचनाओं पे वर्क हो सके, वो वर्क क्या कहलाता है, लॉजिकल वर्क कहलाता है। जैसे दो नंबरों को कंपेयर करना हो कि कौन सा छोटा है, बराबर है या बड़ा है, तो उस वर्क को हम क्या कहेंगे, लॉजिक कहेंगे। किसी काम को करने का तरीका क्या कहलाता है, लॉजिक कहलाता है। तो वो इंस्ट्रक्शंस पे काम करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी जाती है, वो लॉजिक कहलाता है। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक काम, एक इकाई को दिया गया, वो सीपीयू का एक भाग है जिसका नाम क्या रखा हमने, एएलयू रखा। दूसरी इकाई है जिसका नाम है सीयू। सीयू का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट। नाम से पता चल रहा है कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है। तो अंदर के जितने भी है, बाहर के जितने भी भागों पे नियंत्रण करने का काम, उनको निर्देश देने का काम एक इकाई करती है, और उस इकाई का नाम क्या है, सीयू है, कंट्रोल यूनिट है। और तीसरी यूनिट है जो महत्वपूर्ण है, एमयू, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यानी याद रखने का काम, याददाश्त का काम। मेमोरी को हम अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन मेमोरी सीपीयू का भाग है। बिना मेमोरी के सीपीयू काम नहीं कर सकता। मैंने बताया कंप्यूटर लाइक ह्यूमन बीइंग, कंप्यूटर भी आदमी की तरह है। तो आदमी में दिमाग भी है, मेमोरी भी है। अगर कोई काम याद ही नहीं रहेगा, भूल जाएंगे, तो उस काम को कर ही नहीं पाएंगे। किसी ने बताया कोई काम, करने लगे, भूल गए, तो सीपीयू तभी काम करेगा, हमारा दिमाग तभी काम करेगा जब वह मेमोरी होगी। तो मेमोरी यूनिट, तो तीन भाग हमने पढ़े हैं। नंबर एक क्या है, एएलयू। सीपीयू का तीन भाग है। नंबर एक एएलयू, एएलयू का पूरा नाम है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दूसरा नाम है सीयू, सीयू का पूरा नाम है कंट्रोल यूनिट। और तीसरा नाम है एमयू, एमयू का पूरा नाम है मेमोरी यूनिट। तो ये सीपीयू के हमने क्या पढ़े, भाग पढ़े। दोस्तों इसके बाद हम कर रहे हैं टाइप ऑफ सीपीयू। सीपीयू की प्रकार, स्पीड के हिसाब से, साइज के हिसाब से 4 प्रकार के सीपीयू हैं। सबसे कम स्पीड वाला जिसको हम बोलेंगे माइक्रो प्रोसेसर, या पीसी पर्सनल कंप्यूटर, या माइक्रो कंप्यूटर, जो हमारे घरों के अंदर यूज कर रहे हैं, चाहे हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं, चाहे डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, तो ये सबसे कम स्पीड वाले हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम, माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंप्यूटर या पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर, जो मैं अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए यूज करता हूं। उस सीपीयू को क्या बोलेंगे हम, पीसी बोलेंगे, पर्सनल कंप्यूटर बोलेंगे। सेकंड नंबर पे आएगा मिनी कंप्यूटर। उससे ज्यादा स्पीड वाले कौन से हैं, मिनी कंप्यूटर हैं। और जो नेटवर्किंग के अंदर, जहां बड़ी कंपनी देखें, जहां 100 सैकड़ों लोग काम करते हैं, तो वहां सर्वर बनाना पड़ता है। सर्वर यानी मेन कंप्यूटर होता है जिससे सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, ताकि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जानकारी अपने आप जा सके, ट्रांसफर कर सके हम। तो उसके लिए एक मेन कंप्यूटर जो इससे ज्यादा स्पीड का लगाना पड़ेगा, जिस पे वर्कलोड क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उसको हम थोड़ा ज्यादा स्पीड का रखेंगे। उसके लिए हम क्या रखेंगे, मिनी कंप्यूटर यूज करेंगे, मिनी प्रोसेसर या मिनी कंप्यूटर। तो ये दूसरी टाइप होगी सीपीयू की, जिसमें सीपीयू की स्पीड बढ़ गई। इसके बाद तीसरे नंबर पे आ गया मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिसकी स्पीड मिनी कंप्यूटर से भी ज्यादा होती है। अगर वर्कलोड और बढ़ जाए, जब हजारों कंप्यूटर जुड़े हों, तो हम क्या यूज करेंगे, मेन फ्रेम को एज ए सर्वर। एक कंप्यूटर तो मेन फ्रेम होगा, बाकी सब माइक्रो होंगे, और उसको नेटवर्किंग करके जोड़कर, एक दूसरे के साथ जोड़कर हम जो है जानकारियों का आदान प्रदान करेंगे। फाइल भेजनी नहीं पड़ेगी, कंप्यूटर के द्वारा अपने आप चली जाएगी। तो सुपर कंप्यूटर सबसे तेज चलने वाले कंप्यूटर हैं, जो रिसर्च के अंदर यूज होते हैं, खोज के अंदर यूज होते हैं। सैटेलाइट के अंदर अलग अलग प्रकार के आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए जो कंप्यूटर यूज होता है, उसकी स्पीड कई लाख गुना ज्यादा चाहिए होती है, तो उसका नाम क्या है, सुपर कंप्यूटर है। तो सुपर कंप्यूटर
भारत ने मांगा था किससे, अमेरिका से, तो अमेरिका ने देने से मना कर दिया। तो उन्होंने कहा माइक्रो ले लो, मिनी ले लो, लेकिन सुपर कंप्यूटर अगर आप रिसर्च करोगे उसके द्वारा उसको खतरा था कि न्यूक्लियर और सैटेलाइट के मामले में भारत आगे चला जाएगा, तो उसने सुपर कंप्यूटर देने से मना किया। तो इंडिया ने पहला सुपर कंप्यूटर जो बनाया उसका नाम क्या था, उसका नाम था परम 10,000। तो ये फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है जो भारत के द्वारा निर्मित है, भारत के द्वारा बनाया गया है, इंडिया ने जो डेवलप किया, परम 10,000। तो कौन सी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको बनाया, तो उसका नाम पूछे तो सीडैक गवर्नमेंट की संस्था है जिसने बनाया, उसका नाम क्या है, सीडैक। सीडैक का पूरा नाम सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग। तो ये सीडैक का पूरा नाम है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, जिसका मेन ऑफिस कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में। सीडैक का मुख्यालय कहाँ पर है, हेड ऑफिस कहाँ पर है, पुणे महाराष्ट्र के अंदर उसका ऑफिस है। उसके बाद तो कई कंपनी है, डीआरडीओ ने भी बनाया, ठीक है, और टाटा ने भी बना लिया। तो सुपर कंप्यूटर अब तो बहुत सारे बने हुए हैं। तो पहला जो सुपर कंप्यूटर बनाया परम 10,000 और सीडैक कंपनी में, और जिसका पूरा नाम है, सीडैक का पूरा नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, और जिसका मेन ऑफिस कहाँ पर है, पुणे महाराष्ट्र के अंदर इसका मेन ऑफिस स्थापित है। तो ये हमने पढ़े सीपीयू स्पीड के हिसाब से, सीपीयू की प्रकार पढ़ी हमने, सीपीयू की टाइप पढ़ी। अब हम करेंगे स्पीड ऑफ द सीपीयू। अगर स्पीड मापी जाए, वाहन की स्पीड मापी जाए तो हम किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में कह सकते हैं। ऐसे ही अगर सीपीयू के काम करने की स्पीड मापी जाए तो स्पीड ऑफ द सीपीयू की इकाई क्या है? जनरली एक ही इकाई यूज होती है जिसका नाम है एच जेड। एच बड़ा और जेड छोटा। एच जेड को पूरे को कहते हैं हर्ट्ज, HARTZ, हर्ट्ज। तो इकाई आती है 1 किलो हर्ट्ज, KHZ। के मतलब किलो, HZ यानी हर्ट्ज। 1 किलो हर्ट्ज में कितने हर्ट्ज होते हैं? 1000 हर्ट्ज होते हैं। जैसे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। उसी प्रकार से 1 किलो हर्ट्ज में कितने हर्ट्ज होते हैं? 1000 हर्ट्ज होते हैं। किलो हर्ट्ज से ऊपर की इकाई है MHZ, मेगा हर्ट्ज। ये किलो हर्ट्ज से बड़ा है। 1 मेगा हर्ट्ज में 1000 किलो हर्ट्ज होते हैं जी। GHZ, गीगा हर्ट्ज। और 1 गीगा हर्ट्ज में कितने मेगा हर्ट्ज हैं? 1000 मेगा हर्ट्ज हैं। तो इसमें सबसे छोटी इकाई हमने पढ़ी हर्ट्ज। हर्ट्ज से ऊपर किलो हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज से ऊपर मेगा हर्ट्ज, और इसमें अभी जो सबसे बड़ी इकाई आ रही है वो क्या आ रही है? गीगा हर्ट्ज में आ रही है। सीपीयू की स्पीड 2.1 गीगा हर्ट्ज। अखबार में अब सीपीयू की ऐड आए, कंप्यूटर की ऐड आए तो उसमें प्रोसेसर स्पीड पढ़ना। और मोबाइल के अंदर भी सीपीयू है, आजकल एंड्रॉयड मोबाइल है और उनमें सीपीयू है, उनमें भी स्पीड पढ़ो। 2.1 गीगा, 2.4 गीगा, अलग अलग स्पीड्स के आपको सीपीयू मिलेंगे। और जो कंप्यूटर में सीपीयू बनाने वाली मेन कंपनी कौन सी है उसका नाम पूछ ले तो उसका नाम क्या है? इंटेल। इंटेल माइक्रो प्रोसेसर, ऐड भी देखते होंगे टीवी में। इंटेल इनसाइड, अंदर क्या है? बाहर चाहे ठप्पा HP का लगाओ चाहे कॉम्पैक्ट का लगाओ, अंदर जो सीपीयू जो लगा हुआ है, चिप जो मंगवाई हुई है वो कौन सी कंपनी की है? इंटेल कंपनी की है। और भी बनाती है IBM, कम चलते हैं। मेन क्या है? इंटेल के। मार्केट में जितने हैं सब इंटेल के।
आईबीएम सबसे पुरानी कंपनी है। आईबीएम का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल, पूछ सकता है, आया हुआ क्वेश्चन है, आईबीएम का पूरा नाम बताइए। तो क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। एप्पल भी बनाती है। तो अलग अलग बनाने वाली कंपनी है। सबसे पॉपुलर कंपनी जो पीसी बनाती है, पर्सनल कंप्यूटर बनाती है, छोटे कंप्यूटर बनाती है, वो कौन सी है? इंटेल। और ये आईबीएम बड़े लेवल के कंप्यूटर बनाती है। आईबीएम का पूरा नाम हमने किया इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये हमने पढ़ा स्पीड ऑफ द सीपीयू, सीपीयू की स्पीड। तो ये हमने ओवरऑल हमने सीपीयू के बारे में पढ़ा आज। तो आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में। मेमोरी कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी है, उसकी यूनिट्स के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।